हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अक्टूबर जाने से पहले हमें गार्डन में कौन कौन सी ज़रूरी काम कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर हमें बहुत देर हो जाएगी ये काम करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी और लाइक भी करके जाइएगा। जैसे कि आप मेरे प्लांट देख रहे हो, मेरे पास बहुत सारे परमानेंट प्लांट है, सीजनल प्लांट बहुत कम है। तो ये लांटाना का प्लांट है। जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं हमें करना क्या है, जितनी भी हमारे पौधे के जो पत्ते हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उसे हटाना है चुन चुन कर, और जितने भी सूखे हुए टहनी है उसे कट करना है। फिर हमें गुड़ाई करके आपके पास जो भी खाद होती है, जैसे गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, हमें गुड़ाई करके जितने भी परमानेंट है उस पौधे में हमें खाद अच्छी तरह से दे देना है। क्योंकि अब आने वाली है ठंड, तो ये सब पौधे जाने वाले हैं डोरमेंसी में। तो जैसे कि देखिए, ये गुलाब का पौधा है, तो ये देसी नहीं है, ये हाइब्रिड है। तो हमें हल्की हल्की प्रूनिंग करनी पड़ेगी और अच्छी तरह से खाद देना पड़ेगा। देसी वाले रोज में 12 महीने फूल आते हैं। आप मेरे प्लांट पे देखे होंगे, कलियाँ बनती है, फूल होते हैं, फिर तुरंत कलियाँ बनने लगती है। तो इस पर भी हमें वही सेम प्रोसेस करना है। जैसे कि सूखे हुए पत्ते हटाने हैं, सूखे हुए टहनी को कट करके हटाना है। और जितने भी आपके पास फूलों वाले पौधे हैं, देर ना करें। आपके पास अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट आप गुड़ाई करके डालें। क्योंकि जैसे ही ठंड घुसेंगे तो इनकी जो ग्रोथ है ना, वो रुक जाएगी और थोड़ी भी नहीं बढ़ेगी। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। और जितने भी इनके जो पत्ते होते हैं वो सारे पीले होकर नीचे गिर जाएंगे। तो हम कभी कभी घबरा जाते हैं कि हमारे पौधे में ऐसा हो क्या रहा है जो हमारे पौधे के पत्ते पीले हो रहे। ये पीले होने का कारण है, इनका ये नेचर है। क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है, गर्मी बरसात में हमेशा फूल देते ही रहते हैं। तो जैसे ही ठंड घुसने लगती है तो ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें ठंड उतना बर्दाश्त नहीं होता है। ये मेरे रेड वाले कनेर का प्लांट है, कटिंग से लगाई थी। तो इसमें भी मैं गुड़ाई करके बहुत अच्छी तरह से जितने भी परमानेंट प्लांट है सब में मैं खाद देने वाली हूँ। आप भी ऐसा करें। अगर आपके पास फूलों वाले जितने भी सालों साल चलने वाले पौधे हैं तो आप जल्दी फटाफट से ये सब काम कर ले। क्योंकि इनमें अब दोबारा हमें ठंड में इन्हें खाद उद देना नहीं है। क्योंकि जिनके पास पॉट की कमी है वो फिर इसमें विंटर गार्डन की भी तैयारी कर सकते। इसलिए अभी इनमें जल्दी फटाफट से खाद उद दे दे। जितने भी हमारे पास ये जो हाइब्रिड गुड़हल है, ये डोरमेंसी में नहीं जाएंगे। देसी गुड़हल जो होते हैं वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। हाइब्रिड गुड़हल में भी आप गुड़ाई करके अच्छी तरह से खाद दे दें। क्योंकि इसमें ठंड में बहुत अच्छी तरह से फूल खिलते हैं। आप देख सकते हो इसमें पिंक कलर के फूल खिले हुए थे। और ये देखिए, ये है अपराजिता, ये भी डोरमेंसी में जाने वाले हैं। इसमें भी फूल नहीं खिलेंगे, छोटे छोटे साइज हो जाएंगे या फिर फूल ही नहीं आएंगे। तो इसमें भी अच्छी तरह से हमें खाद उद देकर इनको तैयार करके रखना है। क्योंकि ये ठंड बर्दाश्त करने के लिए इन्हें अच्छी तरह से खाना पीना चाहिए। तो हमारे पास जो भी खाद होती है हमें वो देना पड़ेगा। ये है कुंदे का प्लांट, इसमें अभी ठंड में फूल आएंगे तो इसमें भी देना है। और जैसे भी हमारे पास कोलियस का प्लांट होता है, जितने भी इंडोर आउटडोर जो भी प्लांट है, हम 1-2 मुट्ठी करके हम हर प्लांटर पे खाद दे देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ये दीवारों पे लगी हुई है, फिर भी मुझे इनको भी थोड़ी थोड़ी खाद देना है। जैसे ये क्रोटन का प्लांट है, इसके जितने भी पत्ते हैं वो ख़राब हो गए तो उसे कट करके हटा दे। और जितने भी हम आपके गार्डन से जो पत्ते उत्ते निकलते हैं उसे आप किचन पोस्ट में जो आप कंपोस्ट बनाते हो, किचन के जो छिलके सब्जी से निकलते हैं, तो उसी में आप ये पत्ते डाल दीजिए। ये भी डिकम्पोस्ट होकर खाद बन जाएगा। तो मनी प्लांट में भी इनका भी ग्रोथ रुकने वाला है। जितने भी आपके पास जो इंडोर आउटडोर प्लांट है, मनी प्लांट, सिंगोनियम, क्रोटन, जो भी है आपके पास, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। और हमें खाद देकर इनको अच्छी तरह से रेडी कर देना है। और पानी हमेशा चेक करके दीजिएगा, क्योंकि अब पौधों में उतनी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए डायंथस का प्लांट है, इसमें भी खाद की ज़रूरत है क्योंकि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें भी अच्छी तरह से अगर हम अभी खाद दे देंगे तो बहुत अच्छी तरह से फूल खिलेंगे। ये देखिए जेड प्लांट है, इनकी भी अभी ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि ठंड में ये सब पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं। तो हम अगर चाहे तो गोबर की खाद सब पौधे में 3-4 मुट्ठी 2 मुट्ठी हम दे सकते हैं। ये है, आप देख सकते हो डिफिनवेकिया, इनकी भी ग्रोथ रुकने वाली है। आप देख रहे हो अभी कितनी सुंदर लग रही है, इनकी नई नई पत्ते निकल रहे। वो भी मेरे कुछ जो सारे प्लांट है कुछ कुछ वेस्ट चीज़ों में लगे हुए हैं और कुछ पॉट में लगे हुए हैं। बेकार चीज़ों में भी मेरे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो ये आगे बालकोनी की है, पीले पत्ते अब हमेशा होकर गिर रहे हैं।
और अगर आपके जो पौधे में फूल नहीं आ रहे तो आप उनकी प्रूनिंग कर सकते हो। पर अगर आपने फरवरी मार्च में या फिर अप्रैल में अगर प्रूनिंग की है तो आप ना करें, फूल आने की चांस भी है। जैसे कि बहुत लोगों के हिबिस्कस पे फूल अभी तक नहीं आ रहे क्योंकि वो लेट से प्रूनिंग किए थे, इसलिए। आप देख सकते हैं ये एक्सोरा का प्लांट है और सारे पत्ते पीले हो चुके हैं। आपके सामने में इनका रिजल्ट है। फूल तो है पर देख रहे हो आप यहाँ पे ये कटिंग से लगाया हुआ एक्सोरा का प्लांट है। सारे पत्ते पीले हो गए, गिर रहे हैं, तो मैं और जितने भी पत्ते सब नीचे की ओर निकाल दूंगी क्योंकि अच्छे नहीं लगते पीले पत्ते, जैसे मुरझाए मुरझाए सूखे सूखे लगते हैं, तो उतना पौधा हमारा हेल्दी नहीं लगता है। और ये कैलेंचो का प्लांट है, ये विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इस पॉट में भी अच्छी तरह से खाद उद देकर हम पौधे को रेडी करेंगे। ये कोसेंड्रा का प्लांट है, ये भी वेस्ट चीज़ों में लगे हुए हैं और इनमें भी सालों साल चल जाते हैं। ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें सालों भर फूल देते रहते हैं। पेंटास है, इसको हमेशा देख रेख की ज़रूरत है, तो आपके पास सालों साल रहेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल इनके कलर होते हैं, बहुत सारे वैरायटी आते हैं, बहुत सारे फूल भी आते हैं। और ये बेबी डियर, ये भी बहुत खूबसूरत है, तो इसमें भी हम थोड़ी थोड़ी खाद दे देंगे जितने भी हमारे पास प्लांट है। और इसकी तो मैं अभी अभी रिपोर्टिंग की थी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इन पौधों को रिपोर्टिंग करना है, रूट प्रूनिंग करनी है, या फिर नर्सरी से आप पौधे को लाकर लगाना चाहते हो तो फटाफट से कर ले। नहीं तो फिर जिस तरह से हमारे यहाँ पे ठंड घुसती है तो आप इनकी रूट प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, नहीं तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा, मर जाएगा। सिर्फ जो होती है विंटर फ्लावरिंग प्लांट, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, पर उनकी जो वो सह सकते हैं ठंड को। पर हमारे जो ये गर्मियों वाले फूलों वाले पौधे होते हैं वो ठंड नहीं सह पाते हैं। अगर आपको रूट प्रूनिंग करनी है या फिर नर्सरी से परमानेंट प्लांट लाकर आपको ऐड करना है अपने गार्डन में, तो आप फटाफट से कर ले, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। ये कनेर का प्लांट है, आप देख सकते हैं हर पत्ते पीले होकर गिर रहे अभी, और कुछ दिनों के बाद तो सारे पत्ते गिर जाएंगे। फिर न्यू ग्रोथ अब होंगे इनमें जनवरी फरवरी में। तो ये मेरे मिर्ची गुड़हल का आप प्लांट देख रहे हो, इसमें भी बहुत क्वांटिटी में फूल खिल रहे और कलियाँ भी बन रही है, तो इनमें भी पत्ते पीले होकर गिर रहे। पर ये ठंड में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इनमें ब्लूमिंग होती है। हमारे जो देसी गुड़हल होते हैं वो बंद कर देते हैं, पर ये मिर्ची गुड़हल में फूल आते ही रहते हैं। तो दोस्तों यही थी छोटी सी टिप्स। आपको कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो